राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों की रक्षा और उनका सामाजिक विकास एवं सशक्तिकरण के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और आर्थिक रूप से वंचित लेकिन मेधावी छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध के बीच राज्य शिक्षा नीति जारी करने के डीएमके सरकार के कदम की सराहना की। धराली में आई आपदा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 3 दिनों से लगातार मोर्चा संभाले हैं। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस दौरान देश भर के सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो लाइन पर हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बाद ऊंची इमारतों वाले निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों से संबंधित एक याचिका को फिर से खोल दिया। भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने या अपने बेतुके आरोपों के लिए माफी मांगने को कहा है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए जीएसटी संशोधन विधेयक पर चिंता व्यक्त की। शिक्षा क्षेत्र में तमिलनाडु की स्वायत्तता को स्थापित करने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बहुप्रतीक्षित राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया। केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दिल्ली आवास पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस में फेरबदल देखने को मिला है, जहां विभिन्न एसीपी के तबादले विभिन्न विभागों में हुए हैं, वहीं नए अधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है। इसी बीच 2023 के आईपीएस शिवम को पंजाबी बाग पश्चिम जिला का एसडीपीओ नियुक्त किया गया है। वह जल्द ही इस पद को ग्रहण करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी जिले स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर और परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक धरोहर के विकास का संकल्प लिया है, जो मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पुनौरा धाम मंदिर के विकास क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सशक्त बनाने वाला कदम बताया। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनौरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात है। भाइयों बहनों, आज हम यहां पर जब आए हैं तब इसी पुनौरा धाम में जानकी जन्मभूमि मंदिर, मां सीता उर्विजा कुंड, हलेश्वर स्थान, बगही मठ, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, उच्चैठ भगवती और उग्रतारा भगवती के
सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहां की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया। ये बहुत खुशी की बात है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम की इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर परिषद विकास के लिए अनेक काम कराए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध 17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिला करके 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए हैं। विकास के और काम भी कराए जाएंगे, यह आपको हम बताना चाहते हैं। अब उसके अलावे केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए कि यहाँ से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया। वीरों को नमन इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीर बलिदानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह आज से 100 वर्ष पहले देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारियों को याद करने का विराट अवसर है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह कार्यक्रम के आज के समारोह में देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले उन बलिदानी परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आज समारोह है।
ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को ले जा लूट करके यहां की जनता की खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसे देश के उन महान क्रांतिकारियों ने इस ट्रेड एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्य रूप से इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी जिन क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में बंद करके बिना सुनवाई के ही ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज से 100 वर्ष पहले इस देश की इस महान आजादी को लेकर के जो क्रांतिकारी अपने आप को बलिदान किए थे, उनका पुनः पुनः स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी को प्राण प्रण से जुटना चाहिए। आज का ये समारोह इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का समारोह है। आज जब हम यहां एकत्र हुए हैं तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो उदग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह के बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ही है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। प्रकृति भक्त फाउंडेशन द्वारा प्रकृति गौरव पत्रकारिता सम्मान 2025 का भव्य आयोजन आगामी शुक्रवार 8 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक द्वारका सेक्टर 10 स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें इंडिया दर्पण, दैनिक
मदर इंडिया पत्रिका, डीआईडी न्यूज के प्रधान संपादक और नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम के दिल्ली न्यूज हेड ललित सुमन भी शामिल रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सुमन ने साफ कहा कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तन मन धन न्यौछावर करना पड़ता है। जो ऐसा नहीं कर पाता, ऐसे पत्रकारों को समाज, राष्ट्र व सरकार से वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हो सकते थे। आज अवसर है पत्रकारों को सम्मानित करने का, और वो भी प्रकृति भक्त फाउंडेशन द्वारा। प्रकृति का अर्थ यह है जो यह शरीर जो है, जो हम इस धरती पर हैं, यह पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्व में ही यह समाहित हो जाना है। तो प्रकृति की सेवा अगर हम करेंगे तो हम जो आए हैं इस धरती पर पंच तत्वों से निर्मित होकर हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करके जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष, छोटे छोटे पौधे लगाएं जो आगे चलकर वह वृक्ष का रूप धारण करे और प्रकृति की रक्षा करती रहे। अब हम आ जाते हैं पत्रकारिता पर। कई सज्जन आए बताए जो पत्रकारों का क्या दायित्व है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। तो कलम के सिपाही को हमेशा जगे रहना है और लोगों को जगाते रहना है। यही कलम के सिपाही का दायित्व है। जो काम आजकल कैमरा कर रहा है, आप उसका नाम देते हैं जो कैमरे ने यह कैद किया, यह पत्रकारिता का अभी वर्तमान स्वरूप है। लेकिन वह कलम जो है सो प्रारंभ से था और सनातन तक रहेगा। जीवन में पत्रकारिता के संदर्भ में लोगों का यह कहना होता है जो बड़ा आसान काम है, कोई भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाता है। ऐसा नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में वही लोग आते हैं जो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, और बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वही पत्रकार होते हैं, वही पत्रकार बन करके आते हैं। पत्रकार न तो कोई छोटा होता है, न पत्रकार कोई बड़ा होता है। पत्रकार पत्रकार है। हाँ, उसकी सोच छोटी और बड़ी हो सकती है। इसीलिए समय समय पर जब कुछ बातें सामने आती है तो आप देखते हैं कि उस पत्रकार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, यह पत्रकार के साथ अच्छा व्यवहार की बात नहीं होती। यह उनके द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन होता है, और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो समाज और राष्ट्र दोनों उन्हें स्वीकार करता है, और अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो यही समाज और सरकार, राष्ट्र उन्हें वह स्थान नहीं देता जिसका वे हकदार होते हैं, और इसके लिए जिम्मेवार वह स्वतः है। हम राजेश जी का, अश्वनी जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार हम इनको देखते रहते हैं टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। इनके द्वारा जो कार्य होते हैं इन सभी को हम अवलोकन करते रहते हैं और दिल से इनका शुक्रिया अदा करते रहते हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि से बातचीत में प्रकृति भक्त फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य पत्रकारिता में निष्पक्षता, ईमानदारी और जनहित की मूल्यों को बढ़ावा देना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ अपने इतने सज्जन लोगों को बुलाकर कोई ये इनाम बांटने वाला काम नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है। आप इस इनामों से बहुत बड़े हैं। आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा, ये जो मैं मूर्तियां देख रहा हूँ, ये अपने आप में बेमिसाल है। इनको इन छोटी छोटी तस्वीरों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दुनिया की दिशा देने वाले बन सकते हैं, दुनिया को जो दिशा दे सकते हैं। तो हम इसलिए इनको सम्मानित करते हैं। ये घर से निकले हुए हैं, ये घर से दूसरों को सुख देने के लिए निकले हुए हैं। तो ये हमारे साथ एक रक्षक के तौर पे, एक सहयोगी के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे निकल सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यह जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अगर वास्तव में इस धरती पर सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तो आप बाकी सब अंधकारों को मिटाकर
प्रकृति प्रेम के साथ, प्रकृति भक्ति के साथ जुड़ो। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पत्रकार, मीडिया प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम के आयोजन में सहयोगी संस्थानों के रूप में मैक्स हेल्थ केयर, किसान सत्य समाचार, समाचार निर्देश, नजफगढ़ मेट्रो, लोकल जागृति, एसपी मीडिया चैनल, युवा बहुजन शक्ति और यूवीए फिल्म्स की भी सहभागिता रही। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम दिल्ली के आगामी कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है, जिसमें महापौर राजा इकबाल सिंह 11 अगस्त को मृतक शिक्षकों के परिवारों को शिक्षक कल्याण कोष की राशि वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में करुणा आधारित नियुक्ति पाए हुए कुछ कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने इस संबंध में पार्टी का पक्ष रखा और मीडिया से वार्ता की। क्या कहा एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष ने, इस अवसर पर आप भी सुने। ये सारे डेथ केसेस हैं जिनकी डेथ 2016, 2018, 2020, 2019, 2021, 2023 इनमें हो चुकी है और उनके परिवार को टीचर वेलफेयर फंड के माध्यम से पैसा मिलना है। टीचर वेलफेयर फंड के माध्यम से पैसा उन्हीं की तनख्वाह से कटता था। साउथ एमसीडी में 1000 रुपये कटता था तो टीचर्स की मृत्यु पे 7 लाख। और जब 2017 में क्या हुआ, मतलब उसके बाद ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी में तनख्वाह देने के लिए नहीं होती थी भाजपा, तो इनके 500 रुपये कटता था, तो उनको 5 लाख रुपये मिलता था उन्हीं के टीचर वेलफेयर फंड के बाद। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हमने इसको यूनिफाइड कर दिया और सबके 1-1000 रुपये कर दिया और उनका 7 लाख रुपये कर दिया। अब राजा इकबाल सिंह सोमवार को एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिनकी मृत्यु 8-8 वर्ष हो गए, 10-10 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए। आपको तो उनके परिवार को अगले दिन ही पैसे दे देने चाहिए थे, आपकी सरकार थी, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। आप 10 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पैसे देने जा रहे हो। साथ में ये 19 एम्प्लॉयज़ की मैं 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट लेकर आया जिनको कंपैशनेट ग्राउंड पे रखा गया और जो कि ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी की सरकार में हो चुकी है, जिनकी उन लोगों की लिस्ट दोबारा से बनाई गई है और उनको फिर से दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं राजा इकबाल सिंह। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब 4 इंजन की सरकार ये करने के लिए आई है। आपने तो ये कहा था कि अगर नीचे भी हम होंगे, ऊपर भी हम होंगे, एमसीडी में भी हम होंगे, हम तो कायाकल्प करके दिखा देंगे। क्या ये एमसीडी का कायाकल्प का एग्जाम्पल है राजा इकबाल सिंह का और भाजपा का? रायपुर में एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 हाल ही में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और आज का यह कार्यक्रम इस सफर का एक नया अध्याय है। उन्होंने त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर पर सभी को बधाई और शुभकामना दी। आज का ये ऐतिहासिक क्षण, आज के इस त्रिपक्षीय एमओयू समारोह में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 247 अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किए हैं और आप सबको ये भी मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ जो रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी से विकास की ओर
अग्रसर हो रहा है और आज का यह अवसर इस विकास में एक नए अध्याय हम लोग जोड़ पा रहे हैं। आदरणीय श्री रामदेव अग्रवाल जी के कारण उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन, एनआईटी रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के बीच ये त्रिपक्षीय एमयू संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और इस एमयू के माध्यम से श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और यह केंद्र हमारे प्रदेश के युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यम के मार्ग से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर करेगा। मैं इस अवसर पर इस पहल में सहभागी सभी संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से रामदेव अग्रवाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी माटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और आगे और बहुत कुछ करने का उन्होंने संकल्प लिया है। बंधुओं, युवा किसी भी देश और राज्य की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन यह ताकत तभी सार्थक और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी जब उन्हें शिक्षा, कौशल और नवाचार का संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुलन परिसर में आयोजित विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम में दिव्यांग बहनों से स्नेहपूर्ण संवाद किया और उनसे पवित्र राखी बंधवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। मित्रों, इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे अपना घर जाना था, क्योंकि अपना घर के बारे में जितना मैं जानता हूं, और अभी से नहीं, 25 और 30 साल से 35 साल से जब से मैंने देखा है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय बीएम भारद्वाज जी बिल्कुल युवा थे, दोनों मियां बीवी आप आए, आपने एक छोटा सा एक हॉस्पिटल प्रारंभ किया। जब कभी आप जो अपना घर है भरतपुर, जब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको वो आपका छोटा सा घर ही पहले पड़ेगा, वही आपका स्वागत करेगा। और 2 कमरे थे, एक कमरा नीचे था, उसमें से 2 कर दिए थे और एक ऊपर था। नीचे सेवा करते थे और ऊपर दोनों पति पत्नी आप रहते थे। वहां से ये काम प्रारंभ किया इन्होंने। उसके बाद नजदीक में थोड़ी सी जगह मिली, वहां लिया, वहां 10-15 कमरे बना करके वहां से काम प्रारंभ किया। और धीरे धीरे अगर आज आप देखोगे 6800 की संख्या है, इतना बड़ा परिसर अपना घर है। और आपका वो अपना घर का यहां भी जयपुर में भी है जहां हम राज रहे हैं। हमारे राजस्थान के अधिकतर जिलों में और बड़े अगर उपखंड हैं तो उसमें भी आपने अपना घर की संस्था खोली है। मैंने वहां देखा है कि जिस तन्मयता के साथ, जिस भाव के साथ प्रभु जी की जो पूजा होती है, प्रभु जी का जो उनके प्रति समर्पण है, वो आपको ऐसा दृश्य लगेगा जब आप देखेंगे तो आपका मन और मन का जो विश्वास है कि हमें हमारे उन भाई बहनों की जो दिव्यांग जन हैं, जो बोल नहीं सकते, आपकी भाषा पहचान नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, अपनी दैनिक दिनचर्या भी वो पूर्ण रूप से नहीं अपनी कर सकते, ऐसे उन सभी की सेवा प्रभु जी मान करके उनकी सेवा हो रही है। मैं अपना घर को और हमारे इसके संस्थापक बीएम भारद्वाज जी और उनकी पूरी जो टीम है उसको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।